हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज का डे का शेड्यूल इस तरीके से है कि आज मैं करने वाली हूँ ऐसे राइटिंग स्टार्ट। ठीक है, तो आज से मैं करूँगी ऐसे राइटिंग स्टार्ट। उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ, क्योंकि कुछ ऐसी थीम्स होती हैं ऐसे राइटिंग में जो कि पर्टिकुलरली उसी टॉपिक से आती है। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, रीजनलिज्म हो गया, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमेशा आती हैं। तो उन टॉपिक का स्ट्रक्चर, उनके फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे हम। तो 3-4 दिन हम ऐसे राइटिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे से। देन उसके बाद न्यूज़पेपर करेंगे, साइड की करंट अफेयर्स करेंगे, मंथली मैगजीन करेंगे, और करेंगे थोड़ा आज का जो हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का पार्ट है वो, और थोड़ी सी आज मैप मेकिंग भी करेंगे। ठीक है, तो मैप मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आज प्रीलिम से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो थोड़ी मैप मेकिंग से रिलेटेड है, तो हमें थोड़ा मैप मेकिंग में भी ध्यान देना है। तो चलिए वो भी करेंगे, और मैं उसको आपकी वीडियो में भी शो करूँगी कि मैं किस तरीके से मैप मेकिंग करती हूँ। तो चलिए इसका स्टार्ट है। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी है मैप मेकिंग। तो मैप मेकिंग में जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है, स्टूडेंट एटलस, मैं उससे करती हूँ। तो उसी से जो भी प्रीलिम्स के जो न्यूज़ थे इस हफ्ते वीक में, जो मैप मैपिंग से रिलेटेड मैंने वो किए। सबसे पहला जो यूक्रेन का जो न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, वो किया। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से किया। तो इस तरीके से मैंने यूक्रेन का मैप बना लिया और उसमें डेनिपर रिवर शो कर दी, और ज़ेप्रोज़िया जो न्यूक्लियर प्लांट है वो शो कर दिया। देयर आफ्टर मैंने जो अदर रिलेटेड मैप मेकिंग है वो की। देयर आफ्टर आई स्टार्टेड विथ द जो न्यूज़पेपर, जो कि आज डेली न्यूज़ होती हैं, वो से स्टार्ट किया, एडिटोरियल सेक्शन से स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसको रीड करके उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और उसी के साथ में जो अपने इनसाइड के करंट अफेयर के नोट्स उसके बनाने स्टार्ट कर दिए। राइट, तो जो डेली न्यूज़ होती हैं वो तो आप समझ सकते हैं कितनी सारा इम्पोर्टेंट होती है हमारे मेंस के सिलेबस के लिए, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूज़ के भी नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मैंने ऐसे की क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं मैं क्लास ले रही हूँ। तो ये मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे ये मैम बहुत पसंद है। बहुत अच्छे से ऐसे को इंट्रोड्यूस करती हैं, बहुत अच्छे से बताती हैं कि किस तरीके से आपको ऐसे को यूज़ करना है, और किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है, ऐसे का बॉडी जो होता है वो लिखना है, किस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप से आपको ऐसे को इंट्रोड्यूस करना है। जैसे एनेक्डोट यूज़ कर सकते हो, कोट्स यूज़ कर सकते हो, प्रेमाइस यूज़ कर सकते हो। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चंस की थीम पे आप ऐसे को यूज़ कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैम ने बताया, तो मैं आपको अपनी कॉपी में भी दिखाती हूँ मैम ने किस तरीके से बताया। तो ये देखिए, सबसे पहले मैम ने सिलेबस डिफाइन किया कि ऐसे क्यों यूपीएससी अपन को चाहता है कि ऐसे राइटिंग का जो उसने पेपर कंडक्ट करा है। फिर उसके बाद में किस तरीके से ऐसे की जो थीम्स है उसके नोट्स बनाने हैं। दैन उसके बाद ये आप देखिए इंट्रोडक्शन किस तरीके से स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन दिया रखा है ऐसे राइटिंग का। उसके बाद मैंने ये ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो चैप्टर है वो रीड किया। तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है मंथली करंट अफेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि हाउ टू रीड मंथली करंट अफेयर। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड दे देती हूँ। जैसे कि मैंने ये स्टार्ट किया है राखी गढ़ी, आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, और ये मैं कर रही हूँ। तो हम इस राखी गढ़ी को देख सकते हैं कि इसमें भी लेन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, और स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक तरीके से ये राखी गढ़ी न्यूज़ में है। ठीक है, तो राखी गढ़ी का लोकेशन आप देख सकते हैं, यही राखी गढ़ी की लोकेशन। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फ्रॉम अदर कलर, लेट मी टेक इट रेड। ओके, नाउ सो यू कैन सी ओवर हियर द लोकेशन ऑफ राखी गढ़ी। राइट, सो इसमें पूरा आपको सारी हड़प्पन साइट्स मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कोटदिज्जी यहाँ है, मोहनजोदारो यहाँ पे है, कोटदिज्जी ये रहा, अम्बरी यहाँ पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी ये जितनी भी साइट्स हैं ये सारी नदियों के किनारे लोकेटेड है। ठीक है, चानूदारो, यू कैन सी इट ओवर हियर, चानूदारो इट्स फेमस फॉर बीड इंडस्ट्री, मतलब जो गुड़िया होते हैं, जो माला बनाते हैं वो। सो ये इस तरीके से हमको इस टॉपिक को रीड करना है। अब इसमें अबाउट राखी गढ़ी के बारे में दिया है कि जैसे कि अगर आपने न्यूज़ में कहा, तो इसमें पढ़ने से आपको ये नहीं कि आपको इससे नोट्स बनाने, नो, यू डू नॉट हैव टू मेक नोट्स आउट ऑफ दिस, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से स्नैप मिल जाता है, हमें रिविजन हो जाता है, और प्लस कोई न्यूज़ में होता है, कोई एडिशनल पॉइंट्स होता है, तो वो हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। ठीक है, तो the site of राखी गढ़ी इज़ वन ऑफ द 5 नॉन बिगेस्ट टाउनशिप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब जो
5 बड़ी बिगेस्ट जो सभ्यताएं रही हैं, मतलब टाउन रहे हैं, शहर रहे हैं, टाउनशिप्स रही हैं, उसमें ये वन ऑफ द मतलब उसमें बिगेस्ट में ये एक और है, ठीक है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो वन ऑफ द 5 बिगेस्ट टाउनशिप है उनमें से एक राखीगढ़ी है। अदर जो 4 हैं तो कौन सी बिगेस्ट टाउनशिप है, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदारो है, एक गनिहारीवाली है, एक जो पाकिस्तान में है, और एक धोलावीरा है जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये रही धोलावीरा, यू कैन सी इट ओवर हियर इन द कच्छ एरिया, इट इज़ धोलावीरा, राइट। सो दिस इज धोलावीरा. Harappa is over here, you can see it over here, Harappa is there, then one is Rakhigarhi, yeah, here this is Harappa, then is Rakhigarhi, and Mohenjo-daro, and this one Ganveriwala, it is here, see, it is also on the banks of river Indus, right. तो ये रहा, तो क्या करती है राखीगढ़ी, जो मैच्योर हड़प्पन फेज को सिर्फ जाती है क्योंकि इसमें प्लान टाउनशिप है, मड की ब्रिक्स हैं, बर्न्ट ब्रिक भी है, मड की मतलब मिट्टी की ब्रिक बिना पकी हुई, बर्न्ट ब्रिक्स भी है, हाउसेस में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, राइट, ठीक है। एनिमल्स सैक्रिफिशियल पिट लैंड है विद मड ब्रिक, ठीक है। एंड ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर फायर अल्टार्स ऑन द मड फ्लोर हैव आल्सो बीन एग्जिबिटेड। फायर अल्टार मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फायर जलता हो, ठीक है, वो मड फ्लोर में हमें एक्सिबिट किया गया है, ठीक है। तो एनिमल सैक्रिफिशियल पिट, ठीक है, वो भी हमें मिली है। की फाइंडिंग क्या है ड्यूरिंग रीसेंट एक्सप्लोरेशन, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रीसेंट एक्सहिबिशन। सबसे पहला क्या मिला है, तो लेट मी चेंज माई कलर ओवर हियर, ओके, लेट मी टेक ग्रीन कलर, ओके फाइन। सो की फाइंडिंग ड्यूरिंग एग्जीबिशन क्या मिला है कि स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं, किसके, 2 वुमेन की, जो कि माना गया है कि वो 5000 साल पुराने हैं। पॉट्स मिले मतलब घड़े मिले और अदर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, पर फाउंड बरीड नेक्स्ट टू द रिमेन्स, जो रिमेन्स है वुमेन के जो मिले वहीं के पास में पॉट बने हैं, पॉट गड़े हुए मिले हैं, पार्ट ऑफ फ्यूनरी रिचुअल्स बैक। मतलब ये तो आपको उनको पता है कि पहले ज़माने के लोग जितने भी जब आदमी या फिर औरत को गाड़ते थे, मतलब जब वो दफनाते थे, ठीक है, तो उनके साथ सारी सामान उनका भी दफना देते थे, क्योंकि बिकॉज दे बिलीव कि आफ्टर लाइफ डेथ आफ्टर लाइफ भी है, ठीक है। तो ये सारे आर्टिफैक्ट्स वो उनके साथ गाड़ देते थे। तो ये वन ऑफ द मेन अभी ये चीज़ मिली है, ठीक है, और वो 5000 साल पुरानी है, राइट। अब है आर्टिफैक्ट्स, स्टेटेटाइट सील्स हैं, स्टेटेटाइट एक तरह का मटेरियल है, ठीक है। टेराकोटा मतलब मिट्टी के बैंगल्स हैं, टेराकोटा अनबेक्ड सीलिंग्स हैं विथ रिलीफ ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। सीलिंग्स जानते हो, जैसे अपने यहाँ सीलिंग्स बनती हैं, सीलिंग फ्लोर्स, ठीक है, उसमें जिसमें एलिफेंट्स के रिलीफ बने हुए हैं, एंड द हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन की स्क्रिप्ट मिली है। तो आपको ये वन ऑफ द मेन यहाँ पे ये आ जाता है कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे सीलिंग पे एलिफेंट्स के रिलीफ बने हुए हैं, तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपके बन सकते हैं, ठीक है। साइन ऑफ सेटलमेंट्स क्या है, तो इस तरीके से आप रीड करना, ये वीडियो बहुत ही लॉन्गर हो जाएगा, आई एम जस्ट राइट, तो आई एम जस्ट गिविंग अ बैकग्राउंड हाउ टू रीड अ टॉपिक ऑफ दिस मंथली करंट अफेयर, सो इट जस्ट वन इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ थिंग। तो आपको इस तरीके से रीड करना है, तो आप देखिए, बट सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें पॉइंट्स में हाईलाइट करनी है, और जब हम दोबारा इनको देखेंगे तो बहुत ही जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। फिर इसमें बाकी सब हड़प्पन साइट्स के बारे में भी दे रखा है, फिर नीचे राजा राम मोहन रॉय द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरीके से आपको रीड करना है। इस तरीके से मैंने आज की पूरी प्रिपरेशन की, मैंने मंथली करंट अफेयर किया, देयर आफ्टर मैंने आज का जो न्यूज़पेपर है वो कंप्लीट कर लिया, देयर आफ्टर मैंने उसके साथ इनसाइड के करंट अफेयर्स भी कर ली, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रीलिम सेक्शन। देयर आफ्टर आई हैव डन माई रिसेंटली हैव डन माई दैट ऑप्शनल टॉपिक। तो इस तरीके से मैंने पूरा होलिस्टिक कवर कर लिया है। आज ऐसे राइटिंग का सेशन थोड़ा फर्स्ट डे था तो थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। तो कल उसकी ऐसे राइटिंग की जो इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको शो किया, वो मुझे कल पोस्ट करना है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूँगी किस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन लिखा ऐसे राइटिंग का, और जो IR का है वो भी मैं साथ में चला रही हूँ, ठीक है। क्योंकि रिवीजन मैं एंड अप नहीं करूँगी, एक बारी इसका और रिवीजन कर लूँ, क्योंकि न्यूली किया है और थोड़ा करंट अफेयर को भी इनकॉर्पोरेट करना है। सो दिस IR सेक्शन विल कंटिन्यू, एंड जो बाकी सब चीज़ें हैं
वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कल देखते हैं कल का शेड्यूल क्या रहता है। कल थोड़ा कुछ अलग ही करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।